सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम। हमारी नजरों को वो नजर दे मेरे मौला, तुझे हम समझ सकें, तुझे हम समझ सकें। सतगुरु माता जी, निरंकारी राज पिता जी, हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। आप जी की अपार कृपा से हमें जीवन जीने का मकसद प्राप्त हुआ है। इसी तरह आप जी अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर सारे संसार के ऊपर बनाए रखना। इसी तरह सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। यही आशीर्वाद मांगते हुए आप जी का शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है, आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, प्रभु राम से नेह जोड़ ले, मर्यादा मन में आएगी। प्रेम नम्रता सहनशीलता विशालता मन को भाएगी। एक सहारा लेकर इसका एक पांव भी जमी पे रख दें, रावण की सारी सेना ये तेरा कुछ ना कर पाएगी। राम राज्य के आ जाने से जीवन में खुशहाली होगी। मन का दीप जला ले मानव, तेरी रोज दिवाली होगी। जिसने अपना मान मिटाया वो ही तो हनुमान हुआ है, प्रभु आज्ञा को मानने वाला। देखो भरत महान हुआ है, इनके केवल छू लेने से पत्थर भी जीवन है पाते। इनकी कृपा दृष्टि के कारण हम सबका कल्याण हुआ है। इनके आदर्शों पे चले तो भक्ति गौरवशाली होगी। मन का दीप जला ले मानव, तेरी रोज दिवाली होगी। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में जो विचार रखने जा रही है, ये विचार हैं आदरणीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी के, जो संत निरंकारी मंडल के प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया है कि हमारे देश के महान दार्शनिक और दुनिया के भी कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए चुनाव रहित अवस्था में आना होगा। जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, जो स्थान मिला वहाँ आराम कर लिया। अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं होती, न वो उसमें परिवर्तन करने की इच्छा करते हैं। परमात्मा ने जो दे दिया, जैसा दे दिया स्वीकार कर लिया। तिनका पानी की लहर के अनुसार अगर बहता चला जाए तो समझो वह कभी न कभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। परंतु बलवान से बलवान शक्ति भी पानी के प्रवाह के विपरीत चलने लगे तो वो कितनी भी कोशिश करे अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकती है, अपनी मंजिल को पा नहीं सकती है। इसको सारे विद्वान कह देते हैं कि सहज जीवन ही जीवन है जो जीने में सरलता प्रदान करता है। इसलिए उनका मत है कि हमें प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए। प्रकृति का विरोध किसी तरह भी सुखदायी नहीं है। दुनिया में ऐसे संत महात्मा भी हुए हैं जिन्होंने सहजता और सरलता को जीवन का अभिन्न अंग बनाए रखा, पर फिर भी उन्होंने ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति को, विवेक का लगातार प्रयोग किया। भगवान राम जी हों या श्री कृष्ण जी हों, ईसा मसीह जी हों या श्री गुरु नानक देव जी महाराज हों, इन महानुभावों के जीवन को देखने पर पता चलता है कि इन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का गुजारा बड़ी निष्ठा, लगन, मेहनत और मशक्कत से, तप और त्याग से किया। नीति के विपरीत चलना
उन्हें कबूल नहीं था, न ही वे नीति के भरोसे रहे। उन्होंने विवेक और कर्म को अपना आधार माना। कर्म करते हुए उन्होंने पहले विवेक द्वारा कर्म का चुनाव किया और फिर अपने लगातार प्रयासों से उसे सफलता की अंतिम सीढ़ी तक ले जाने में हमेशा हमेशा सफल रहे। हम कभी अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपने विवेक का कभी अपमान नहीं करते। सुबह उठते ही अगर हमने एक कप चाय के कप की मांग की तो हमने तुरंत यह भी चाय लाने वाले को बोल दिया कि चाय में शक्कर डालनी है या नहीं डालनी, तो चुनाव तो सुबह से ही शुरू हो जाता है। एक चाय का कप भी हमें आंखें बंद करके स्वीकार नहीं कर लेना होता है कि चाय कैसी भी मिल जाए, ज्यादा पत्ती की चाय या कम पत्ती की चाय, शक्कर वाली या कम शक्कर वाली चाय। तो जीवन के बड़े बड़े कामों में क्यों मान लिया जाता है कि हम जैसा मिले जो भी मिले स्वीकार कर लेंगे। चुनाव हमारी सहजता सरलता में बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, बल्कि हमें सहज और सरल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हम विवेक पूर्ण कर्म का चयन कर लेते हैं और बड़ी सरलता और सहजता से उसको सर अंजाम देते हैं। चुनाव प्रकृति के विरोध में नहीं है। प्रकृति में 4-4, 6-6 मौसम होते हैं और उस मौसम के चुनाव में हम अगर तैयार होते हैं तो कोई प्रकृति का विरोध नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आसानी से गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत के मौसमों में उनके अनुरूप हम सरलता सहजता से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। प्रकृति के अनुरूप चलना नीति के अनुरूप नहीं होता। नीति का अपना फील्ड है और प्रकृति का अपना फील्ड है। प्रकृति के नियम और नीति के विधान का भी आपस में कोई टकराव नहीं है। प्रकृति के उपकरणों का उपयोग करते समय हमें चुनाव तो करना ही पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सभी उपकरण बिजली की शक्ति से चलते हैं। ट्यूब, बल्ब, हीटर, कूलर या एसी सभी में बिजली ही प्रवाहित हो रही होती है, पर हमें इस बात का पूरा एहसास होता है कि किस समय बिजली के किस रूप का चयन करें और फिर बड़ी सहजता और सरलता से उसका प्रयोग करें। तो इस बात से यही स्पष्ट हुआ कि प्रकृति या नीति दोनों ही हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। हम अपने विवेक का प्रयोग करके जो नीति ने हमें देन दी है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं और सहजता और सरलता से नीति के प्रकोपों या वरदानों का हम सामना कर पाते हैं। रही बात प्रकृति की, तो संपूर्ण विषय ही हमारे विवेक पर आश्रित है। हमें प्रकृति के रूप देखने होते हैं और फिर अपने विवेक द्वारा उनके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना होता है। फिर हम बड़ी सरलता और सहजता से उस मौसम का हम सामना कर लेते हैं, उस मौसम को हम पार कर लेते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हम अपने विवेक के द्वारा उस मौसम को पार कर लेते हैं। इन बातों से यही सिद्ध हो जाता है कि जो मनुष्य है वो विवेकशील प्राणी है। मनुष्य में विवेक बुद्धि है, वो मौसम के अनुसार, प्रकृति के मौसम के अनुसार चल पड़ता है और मनुष्य में ही विवेक बुद्धि है कि वो इस प्रभु परमात्मा को पा लेता है। प्रभु परमात्मा को पाने की उसके अंदर विवेक बुद्धि होती है। ये सतगुरु निरंकार ने बख्शी होती है और जिस पर ये कृपा कर देता है सतगुरु निरंकार, ये उसको ये ब्रह्म ज्ञान दे देता है और फिर उसको सत्संग से जोड़ देता है। लेकिन पशु पक्षी और जानवर जो नीति और प्रकृति की मार को सहन कर जाते हैं, प्रकृति या नीति उसे जो दे दे, जैसा दे दे, वो उसे लेकर वो खुश नहीं रह सकता। प्रकृति या नीति उसे जो भी दे दे या जैसा दे दे, वो वही जो भी मिल जाएगा
खा लेगा, जैसा वातावरण होगा रहेगा। लेकिन विवेकशील प्राणी मानव किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, फिर सहजता और सरलता से उस बात को स्वीकार कर लेता है। कहते हैं पशुआं ते बंदियां दे अंदर फर्क सिर्फ रब जानन दा, कहे अवतार सिर्फ बंदे नू हक के प्रभु पछाणन दा। यहाँ पर पशुओं और बंदों की भी, इंसानों की भी बात हो रही है कि जो पशु होते हैं उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा भी उनको मौसम मिले वो बेचारे उस मौसम की मार को सहन कर लेते हैं। लेकिन इंसान के अंदर विवेक बुद्धि होती है। जैसे बरसात आई, सर्दी आई, गर्मी आई, बसंत आई, तो वो उस मौसम के अनुसार अपना प्रबंध कर लेता है। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसा करने के कोई विवेक बुद्धि ही नहीं होती। उन्हें तो जो जैसा स्थान मिल गया, जैसा खाने को मिल गया, जैसा रहने को मिल गया, वो खा पी लेते हैं, अपना जो जिंदगी का सफर है वो काट लेते हैं। तो सतगुरु यहाँ पर समझाते हैं कि हे इंसान, अगर तूने 84 लाख योनियों से बचना है तो इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर ले, नहीं तो फिर ये 84 लाख योनियां तेरे लिए तैयार हैं। जो ये पशु पक्षी, पता नहीं कितने कितने प्रकार के कीट पतंगे होते हैं, कितने कितने प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, परिंदे होते हैं, 84 लाख योनियों को पार करना होता है। इसलिए सतगुरु हम पर कृपा कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि इंसान तू गफलत की नींद से जाग जा और इस परम पिता परमात्मा को पाले। और कहते हैं कि फिर ये मानव के हाथ में होता है कि वो इस तरफ जागता है या नहीं जागता। उसके अंदर विवेक बुद्धि तो है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा की तरफ वो अपने कदम बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पर हमें महात्मा समझा रहे हैं कि पशु जो है वो तो बेबस है, लाचार है, उसका प्रकृति और नियति के सामने नमन करना ही बनता है। पर आदमी में वह शक्तियां हैं जो प्रकृति और नीति के उतार चढ़ावों को देखते हुए कल्याणकारी और सुखदायी है। व्यक्ति उसका अनुसरण अनुगमन करके सहजता और सरलता को सहज में ही प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को आनंदमय बनाने में सफल हो सकता है। साथ संगत जी, ये जो हमें संत महात्मा विचार समझाते हैं, हम इनके विचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम समय रहते अपने मानुष जन्म की कदर कर लें और समय रहते अपने मनुष्य जन्म को हम सफल बना लें, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। तो दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि जो बोले जा रहे हैं इन पर दासी परिवार सहित चले और अपने जीवन को सफल बनाए और फिर इनको कर्मों में डालकर औरों को भी प्रेरणा दे, ताकि सभी का जीवन सफल हो जाए, सभी का लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए। सतगुरु की शरण में आकर ही लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है। सतगुरु ही लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकता है। इसलिए हम अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहें, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद लेते रहें और इसी तरह जुड़े रहें। इन्हीं सब शब्दों से दासी आप जी के चरणों में ये आशीर्वाद मांगती है कि आप इसी तरह जोड़े रखना और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।